हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम कंज्यूमर बजट, बजट सेट और बजट लाइन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इनडिफरेंस कर क्या होता है, साथ ही साथ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एमआरएस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद में इनडिफरेंस करके कौन कौन से फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक तो इनडिफरेंस कर्व की जरूरत होती है जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, बजट लाइन या बजट सेट का जो कंसेप्ट है वो हमको समझना होता है। तो आज की क्लास में हम बजट सेट या बजट लाइन का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, और उसके बाद में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कहाँ पे डिटरमिन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंज्यूमर का जो बजट है, बजट सेट या जो बजट लाइन है वो एक तरह से क्या शो करता है कि जैसा कि हमने इन डिफरेंस कर एनालिसिस में पढ़ा था कि कंज्यूमर जो हैं अपनी जो भी वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई दो कमोडिटी जैसे एक्स एंड वाई का यूज करता है। तो बजट लाइन जो है वो एक तरह से क्या शो करती हैं, कंज्यूमर का जो बजट है, ठीक है, कंज्यूमर के पास में जो भी लिमिटेड इनकम है तो उस इनकम का यूज करके कंज्यूमर अपने बजट का यूज करके जो दोनों गुड्स हैं एक्स और वाई, इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है, इसके जो भी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसे कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से, और इन दोनों कमोडिटी की जब प्राइस गिवन हो, एक्स की प्राइस क्या होगी पी एक्स और वाई कमोडिटी की प्राइस क्या होगी पी वाई। तो जब दोनों कमोडिटी की प्राइस गिवन हो और कंज्यूमर का जो बजट है, कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो गिवन हो, तो बजट लाइन या बजट सेट जो है वो क्या शो करते हैं, इन दोनों कमोडिटी एक्स एंड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिसे कंज्यूमर अपनी इस गिवन इनकम से परचेज कर सकता है जब दोनों कमोडिटी की प्राइस गिवन हो। तो बजट सेट और बजट लाइन दोनों की डेफिनेशन सेम होती हैं, बस जो वेरियस बजट सेट होते हैं दोनों कमोडिटी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसे कंज्यूमर परचेज कर सकता है, उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो जो कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगी उसी को हम बजट लाइन कहते हैं। तो बजट लाइन एक तरह से दो कमोडिटी जिसे कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से परचेज कर सकता है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। अब देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या हो गया, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास में 60 रुपीज़ है, उसके पास में उसका जो बजट है वो कितना है 60 रुपीज़ है, और एक्स कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है हम ले लेते हैं 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है। और दूसरी कमोडिटी वाई जो है उसकी प्राइस कितनी है 1 रुपीज़ पर यूनिट है, और कंज्यूमर का जो बजट है वो कितना है 60 रुपीज़ है। हम यहाँ पे कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो पी एक्स कितना है 2 रुपीज़ है, और पी वाई कितना है 1 रुपीज़, और कंज्यूमर की जो इनकम है बजट है वो कितना है 60 रुपीज़ है। तो जो बजट लाइन है या बजट सेट जो है वो क्या शो करता है कि कंज्यूमर अपना जो ये लिमिटेड बजट है, ये अपने पास में जो 60 रुपीज़ है, ये जो मनी इनकम कंज्यूमर के पास में है, उस मनी इनकम से एक्स और वाई दोनों की कितनी कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है, इसके कौन से वेरियस कॉम्बिनेशन वो परचेज कर सकता है जब दोनों की प्राइस हमारे पास में गिवन है। अब देखिए, इसको हम आगे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है अपनी सारी इनकम अगर वो वाई के ऊपर अगर खर्च करें, ठीक है, सारा का सारा जो बजट है 60 रुपए, अगर वो कहाँ पे खर्च करता है वाई कमोडिटी के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में वो एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेस करेगा 0, और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेस करेगा वो 60 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है, कंज्यूमर के पास में 60 रुपए हैं, वो सारे की सारी इनकम वो कहाँ पे खर्च कर रहा है वाई के ऊपर, और वाई की प्राइस कितनी है 1 रुपीज़ पर यूनिट।
तो 60 रुपीज में कितनी आ जाएगी, 60 यूनिट आ जाएगी। और जब y की 60 यूनिट आ जाएगी, सारी इनकम अगर y के ऊपर खर्च की जाएगी, तो x की जो क्वांटिटी है उसमें कितनी होगी, वो बिल्कुल परचेज नहीं कर सकता है, जीरो। क्योंकि सारा जो बजट है 60 रुपीज उसने कहाँ पे खर्च कर दिया, कंज्यूमर ने y कमोडिटी के ऊपर। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से कुछ बजट जो है वो माना कि कंज्यूमर एक्स के ऊपर भी खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि जो एक्स कमोडिटी है उसकी वो 10 यूनिट परचेज करता है। ठीक है, एक्स की कितनी यूनिट परचेज करता है, अगर वो 10 यूनिट, और प्राइस कितनी है एक्स की, 2 रुपीज पर यूनिट। तो 10 यूनिट के कितने रुपए लगेंगे, 20 रुपए। और बाकी बचे हुए कितने रुपीज हैं, टोटल उसके पास में 60 हैं, जिसमें से 20 रुपए कहाँ पे खर्च कर दिए उसने, एक्स के ऊपर। तो बाकी बचे हुए रुपए में 40 रुपीज में वाई की वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, वाई की प्राइस कितनी है, 1 रुपीज पर यूनिट है। तो 40 रुपये में कितनी आ जाएगी, 40 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 40 इंटू 1 कर दिया, कितना हो गया, 40 रुपीज। और 20 प्लस 40 करोगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका मतलब जो सेकंड कॉम्बिनेशन बना वो कौन सा बना, एक्स की 10 यूनिट और वाई की 40 यूनिट। इसी तरीके से अगर वो एक्स की और ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, माना कि 20 यूनिट, तो 20 यूनिट के लिए उसका खर्चा कितना होगा, एक की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज पर यूनिट है एक्स की प्राइस। तो एक्स के ऊपर उसका खर्चा कितना होगा, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 रुपीज। उसका बजट हमने कितना लिया है, 60 रुपीज। 60 में से 40 रुपीज अगर उसने एक्स के ऊपर खर्च कर दिए हैं, तो बाकी बचे हुए रुपए में 20 रुपए बचे हुए हैं। तो 20 रुपए में वाई की कितनी यूनिट आ जाएगी, तो देखिए वाई की जो प्राइस है वो कितनी है, 1 रुपीज पर यूनिट है। तो 20 रुपए में कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 20 यूनिट इंटू 1 कर दिया, कितना आ गया, 20 रुपीज। तो यहाँ पे भी खर्चा कितना हो रहा है, 60 रुपीज का। एक्स की भी 20 यूनिट और वाई की भी 20 यूनिट। इसी तरीके से अगर वो एक्स के ऊपर सारी इनकम खर्च कर देता है, सारा जो बजट है वो एक्स के ऊपर खर्च कर दें 60 रुपीज, तो एक्स की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज पर यूनिट। तो एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बजट है इनकम है उसमें हम क्या करते हैं, प्राइस का डिवाइड कर देते हैं। तो 60/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। तो एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूमर कितनी परचेज कर सकता है, 30 यूनिट। और वाई की कितनी होगी उस समय, 0, क्योंकि सारा का सारा बजट उसने कहां पे खर्च कर दिया, एक्स के ऊपर। ऐसे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, जहां पे कंज्यूमर का जो बजट है उतना ही उसका वो खर्चा हो जाए, तो एक्स और वाई की वो अलग अलग क्वांटिटी वो ले सकता है। ठीक है, हमने कुछ कॉम्बिनेशन लिए हैं, एक्स की 0 यूनिट और वाई की 60, एक्स की 10 यूनिट, वाई की 40 यूनिट, एक्स की 20 और वाई की भी 20, एक्स की 30 यूनिट और वाई की 0 यूनिट। इस तरीके से हमने कुछ कॉम्बिनेशन ले लिए हैं। तो देखिए हमने जो उसका खर्चा निकाला था, खर्चा कैसे निकाला था कंज्यूमर का, कि दोनों कमोडिटी के ऊपर खर्चा हो रहा है। हमने देखा था कि एक्स की प्राइस कितनी है और एक्स की क्वांटिटी कितनी है। इसी तरीके से y की प्राइस कितनी है, पी वाई, और y की वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, क्यू वाई। दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स कर दिया, पी वाई इंटू क्यू वाई कर दिया। वो किसके इक्वल आना चाहिए, कंज्यूमर के बजट के, इनकम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो बजट सेट या बजट लाइन जो है वो क्या शो करता है, कि कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से उसका जो ये लिमिटेड बजट है, मनी इनकम है, उससे दोनों कमोडिटी की वो कितनी कितनी क्वांटिटी परचेस कर सकता है। उसका खर्चा कितना होना चाहिए, 60 रुपीज या उससे कम। जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसका बजट है, उसका खर्चा उसके इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अब देखिए बजट लाइन जब आपको बनानी है, तो बजट लाइन हम किस तरीके से बनाएंगे उसको आप ध्यान से समझिए। इधर हमने एक्स कमोडिटी ले लिए हैं और ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी ले लिए हैं। अब देखिए हमने जो ये टेबल बनाई थी, उस टेबल को आप ध्यान से देखिए। जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम वाई के ऊपर खर्च करता है, तो वाई की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, 60 यूनिट। तो यहाँ पे आपने 10 का डिफरेंस ले लिया, 10 20 30 40 50 60। तो एक्स वाई की जो मैक्सिमम क्वांटिटी वो कितनी आ रही, 60 आ रही। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया।
और x की जो मैक्सिमम क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, अगर सारी इनकम अगर वो x के ऊपर खर्च करता है 60 रुपीज, तो x की वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है? 30 यूनिट। क्यों? क्योंकि x की जो प्राइस है वो कितनी है? 2 रुपीज पर यूनिट। तो 60 रुपीज में वो कितनी खरीद सकता है मैक्सिमम क्वांटिटी? 30। ठीक है, कैसे निकाला आपने? वही जो इनकम है 30, उसमें आपने प्राइस 2 रुपीज का डिवाइड कर दिया, सॉरी 60 रुपीज इनकम है, उसमें आपने 2 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो एक्स में आपने ले लिया इधर 10, 20 और ये ले लिया आपने 30। तो x की मैक्सिमम क्वांटिटी 30 है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। और y की मैक्सिमम क्वांटिटी वो कितनी परचेज कर सकता है? 60, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये मिला दिया तो ये आपकी क्या बन गई है? बजट लाइन। ठीक है, और बजट लाइन का जो स्लोप है वो हम क्या लिखते हैं? दोनों कमोडिटी की जो प्राइस है px और py, दोनों की जो प्राइस का रेशियो है वो बजट लाइन का स्लोप बताता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या होता है? px अपॉन py। x कमोडिटी की प्राइस और y कमोडिटी की प्राइस दोनों का जो रेशियो होता है वो बजट लाइन है। तो देखिए बजट लाइन कैसे बनाना, वो आगे समझ आपको। आप कुछ भी नंबर लेके बजट लाइन बना सकते हो। जैसे मैं आप ले लूं कि आपके पास में 100 रुपए हैं, एक्स की जो प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपीज पर यूनिट है, और वाई की प्राइस कितनी है? 20 रुपीज पर यूनिट है। तो बजट लाइन बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? ये देखोगे कि अगर सारे के सारे 100 रुपए अगर एक्स के ऊपर खर्च किए जाएं, तो एक्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कितनी होगी? तो सारी इनकम अगर एक्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी हो जाएगी 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 यूनिट। इसी तरीके से सारी इनकम अगर y के ऊपर खर्च किया जाए 100 रुपए, तो y की कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम परचेज कर सकता है? तो जो टोटल इनकम है उसमें हम उसकी प्राइस का डिवाइड कर देंगे। y की प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। तो 100 अपॉन 20 क्या कितना आ गया? 5 आ गया। तो y का जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा 5, और मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी। और x की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आ रही है? 10। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे तो देखिए x की मैक्सिमम क्वांटिटी 10 आई है, तो यहाँ पर आपने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। और y में कितना आ रहा था? मैक्सिमम 5 आ रहा था, आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो 5 आया है और इधर आया है आपका 10, इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया, तो ये क्या बन गई है? बजट लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको बजट लाइन बनाना है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो हमने बजट लाइन बनाई है, बजट लाइन हमने बनाई है इस तरीके से। ये हमारी बजट लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? एक्स कमोडिटी, और जो ओ वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने वाई कमोडिटी ले ली है। तो देखिए ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन के इनसाइड वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशन। मतलब कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से, लिमिटेड इनकम से दोनों कमोडिटी के जो भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, जहां पे उसका खर्चा क्या है? उसके बजट इनकम के इक्वल है या उससे कम का खर्चा है, वो सारा जो कॉम्बिनेशन है, एरिया है, वो क्या कहलाएगा? अटेनेबल। तो ए बी बजट लाइन के अंदर जो ये एरिया है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल एरिया कहेंगे या अटेनेबल कहेंगे। मतलब कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से इतना जो है वो परचेज कर सकता है। इसी तरीके से नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल क्या हो गया? कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से जिसे खर्च नहीं कर सकता है, उसके बजट से जो बाहर हैं। तो ये जो हमने बजट लाइन बनाई है, इस बजट लाइन के आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे माना कि हमने पॉइंट दे दिया, इसका नाम क्या है? डी पॉइंट है। ये बजट साइड के आउटसाइड में है, बजट लाइन के आउटसाइड में है। इसका मतलब कंज्यूमर इस पॉइंट को वो परचेज नहीं कर सकता, उसका जो बजट है, उसकी जो इनकम है, उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि जो उसकी इनकम है उसकी लिमिट क्या है? ए बी, ये बजट लाइन उसकी लिमिट है। इस लाइन के अंदर अंदर अगर कोई पॉइंट है, माना कि जैसे ये सी कॉम्बिनेशन है, तो इसे कंज्यूमर अपनी इनकम से परचेज कर सकता है। लेकिन सी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खर्चा क्या होगा? 100 रुपए, जो भी उसका बजट उस बजट से कम होगा।
ठीक है, आपने जो भी बजट लिया है उस बजट से कम का खर्चा कहाँ पे आएगा, इस बजट लाइन के अंदर, जैसे कि इस सी पॉइंट पे होगा। बजट लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि ये डी पॉइंट है, यहाँ पे खर्चा कितना है, उसके बजट उसकी इनकम से ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर सकता है। और अगर कोई पॉइंट अगर इस बजट लाइन के ऊपर है, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ई पॉइंट, तो ये इस बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, तो जैसे कि ए कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, वो इस बजट लाइन के ऊपर है, बी कॉम्बिनेशन भी इस बजट लाइन के ऊपर है, ई कॉम्बिनेशन है, तो इन सारे कॉम्बिनेशन पे क्या हो गया, जितना कंज्यूमर का इनकम है, जितना बजट है, उतना ही उसका एक्सपेंडिचर है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर जहां पे भी है, वो कॉम्बिनेशन सारे कहां पे आएंगे, इस बजट लाइन के ऊपर आएंगे। बजट लाइन के आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर सकता है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। बजट लाइन के इनसाइड में अगर कोई कॉम्बिनेशन है, कोई पॉइंट है, उसको हम कहते हैं फिजिबल या अटेनेबल। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, दो कमोडिटी एक्स एंड वाई का यूज कर रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, दोनों कमोडिटी एक्स और वाई की वो कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करें, ताकि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी लिमिटेड इनकम से, ठीक है, लिमिटेड इनकम से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है एक्स और वाई दोनों कमोडिटी का यूज करने पर, वो सेटिस्फेक्शन जहां पे भी मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमल चॉइस का मतलब हो गया एक्स की वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वाई की कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, ताकि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। इसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल चॉइस। एक्स की वो कितनी क्वांटिटी यूज करेगा, वाई की कितनी यूज करेगा, ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए, टोटल सेटिस्फेक्शन उसका जो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि जो इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, यहाँ पे आईसी का मतलब क्या है, इनडिफरेंस कर्व। जो इनडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। और बजट लाइन के टेंजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो स्लोप है, ठीक है, दोनों बात एक ही है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो दो कंडीशन है, दो कंडीशन हमारी, फर्स्ट तो ये है और सेकंड फिर ये है, ठीक है। ये जो लिखा हमने वो फर्स्ट के साथ में ही है। तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए। और टेंजेंट होने का मतलब क्या हो गया, इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, इन डिफरेंस कर्व के स्लोप को हम क्या लिखते हैं, MRS। और जो बजट लाइन का स्लोप है वो क्या होता है, PX/PY। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे, जहां पे इनडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन पे टेंजेंट होगा, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ये आपने जो बजट लाइन बनाई है, इस बजट लाइन को इनडिफरेंस कर्व टच करता हुआ जहां पे भी जाएगा, जिस पॉइंट से जाएगा, उस पॉइंट पर हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई है, इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन जो है वो इन डिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होने चाहिए, ठीक है। टेंजेंट मतलब उसको टच करे, मतलब टच करने का, टच कहां पे करेगी, जहां पे इन डिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप इक्वल होता है। दूसरा कि जो इन डिफरेंस कर्व है, ठीक है, उसका शेप कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। और अगर ओरिजिन से देखिए हम, इस जगह से अगर देखो आप इस O या जीरो से, तो इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। इस तरीके से जो शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, MRS क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों कंडीशन जहां पे भी फुलफिल होगी, वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा।
अब देखिए इस डायग्राम को लेके हम समझते हैं कि जो हमारा ओ एक्स एक्सिस है ये वाला, इधर हमने एक्स कमोडिटी ली है, और जो हमारा ओ वाई एक्सिस है इधर हमने वाई कमोडिटी ली है। फिर ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है, हमारी बजट लाइन है, और ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले केवल आप एक इनडिफरेंस कर्व ही देखिए, जो बीच वाला इनडिफरेंस कर्व है उसी को देखिए आप, कि ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है और ये हमारी बजट लाइन है। तो बजट लाइन पर इनडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट कहाँ पे है, ए पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट पर इनडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टच कर रहा है, वो टेंजेंट है। कहने का मतलब इनडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप इक्वल कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। ठीक है, और इसको आपने इनडिफरेंस कर्व का नाम दे दिया। हमारा इनडिफरेंस कौन सा है, जैसे सेकंड नंबर का है, ये हमारा IC1 है, और जो सबसे ऊपर है इसको आपने नाम दे दिया IC3। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, ऑप्टिमल चॉइस है, वो कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पर होगा, जहां पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कि जो इनडिफरेंस कर्व है, ठीक है, वो बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, जो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। और ए पॉइंट पे अगर आप इनडिफरेंस कर्व को देखोगे तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स भी है। इसका मतलब कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कब होगा, जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स जीरो क्वांटिटी कंज्यूम करें, और वाई कमोडिटी की ओ से लेकर वाई जीरो क्वांटिटी अगर कंज्यूम करेगा, तो उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। इसी को हम कहेंगे ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अब देखिए हमारे पास में जैसे IC1 और IC3 दो इनडिफरेंस कर्व और भी थे, लेकिन जब आप IC3 ऊपर वाला जो कर्व है इसकी बात करते हो, तो IC3 जो सबसे ऊपर है यहाँ पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर का जो बजट है, इतना बजट नहीं है, उसका बजट अलाउ नहीं करता है, IC3 को वो परचेज नहीं कर सकता है अपनी लिमिटेड इनकम से। कैसे पता चल रहा है हमको, ये बजट लाइन से। ठीक है, बजट लाइन के बाहर जो हमारा कर्व है ये वाला, उसको वो परचेज नहीं कर सकता है। बजट साइड के जो अंदर है, जैसे इसको वो परचेज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कर्व ऊपर होता है, ठीक है, वहां पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी ज्यादा होता है। तो IC1 हमारा जो है उसके कंपैरिजन में IC2 ये कर्व ऊपर की तरफ है, इसलिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा, IC2 पे, और IC2 के ए पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, IC1 को भी वो परचेस कर सकता है, IC1 का जो ये वाला पार्ट है उसको वो परचेस कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे नहीं होगा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए उसे ऊंचे वाले इनडिफरेंस कर्व जाना पड़ेगा, और ए पॉइंट को भी वो अपने गिवन बजट से परचेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे होगा, लेकिन IC3 को वो अपने जो लिमिटेड इनकम है उससे वो परचेज नहीं कर सकता है, उसकी बजट लाइन से बाहर हैं। इसलिए कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, वो ए पॉइंट पे मिलेगा, जहां पर वो एक्स की ओ एक्स जीरो क्वांटिटी और वाई की ओ वाई जीरो क्वांटिटी अगर वो यूज करेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो क्लियर हो गया आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे।